औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ये लास्ट चैप्टर है। इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे इस लेक्चर में। पहला इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आर सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। सिल्वर और गोल्ड जो है वो बहुत कम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये ईज़िली इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ नहीं करती, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देती। राइट द नेम्स ऑफ 4 नोबल या फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल। 4 लीस्ट रिएक्टिव मेटल के नाम लिखें। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये 4 एलिमेंट के आप नाम लिख सकते हैं। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सोडियम। सोडियम को हम अलॉय बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ येलो लाइट बल्ब बनाने के लिए, और उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। What is meant by 24 कैरेट गोल्ड? 24 कैरेट गोल्ड जो होता है, इससे क्या मुराद है? 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, इंतहाई नरम होता है, इससे आप जेवरात नहीं बना सकते। इसके जो है वो अगर 22 हिस्से गोल्ड के अंदर 2 हिस्से कॉपर या फिर मरकरी या फिर कॉपर या फिर सिल्वर जो है मिक्स कर ली जाए तो इसको 22 कैरेट यूज कहेंगे गोल्ड, और ये 22 कैरेट आमतौर पे यूज़ होता है। राइट एनी 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की 2 फिज़िकल प्रॉपर्टी लिखें। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बेहतरीन कंडक्टर होती हैं मेटल्स। मेटल जो होती हैं इन मेलिएबल और डिक्टाइल होती हैं। कोई सी 2 प्रॉपर्टी लिखनी है। वाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर दैन द फर्स्ट वन। मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहता है कि क्यों ज़्यादा है पहले वाली एनर्जी से? क्योंकि जब हम किसी भी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होते हैं तो पीछे कम इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा प्रोटॉन बच जाते हैं। ज़्यादा प्रोटॉन बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको ज़्यादा फोर्स से कशिश करते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालना हो तो पहले की निस्बत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए राइट डाउन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखें। सोडियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 97 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट 883 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और राइट 2 यूजेस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 2 यूजेस लिखें। कैल्शियम को हम जो है यूज़ करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से सल्फ़र को रिमूव करने के लिए, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्रोमियम, यूरेनियम और जिरकोनियम मेटल के हसूल में। वाई द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेटल की रिएक्टिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ क्यों बढ़ती है? क्योंकि मेटल में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो एटम्स का साइज़ बढ़ता है। जितना एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा होगी, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान ताल्लुक़ क्या है? किसी भी एलिमेंट की जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट कर लें मेरा बेटा। राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के 2 यूजेस लिखें। मैग्नीशियम मेटल जो है वो फायर वर्क्स वगैरह बनाने के लिए, लाइट अलॉय वगैरह बनाने के लिए, उसके बाद मैग्नीशियम रिबन जो है वो थर्माइट प्रोसेस में यूज़ करते हैं हम, इग्नाइट एल्युमिनियम पाउडर। उसके साथ साथ हम मैग्नीशियम को यूज़ करते हैं एज अ नोड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कैथोड। तो ये मुख्तलिफ यूजेस इसके जो है आपने पढ़े होंगे। राइट डाउन एनी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखें। ये बड़ी आसानी से मेटल जो होती है इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, इसलिए पॉजिटिव आयन बनाती हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। ये जो मेटल होती हैं ये आयनिक बॉन्ड बनाती है नॉन मेटल के साथ। ये मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो है प्रॉपर्टीज़ इनकी आप लिखेंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ऐसी मेटल जो दरमियानी रिएक्टिव है उनके नाम लिखें। मिसाल के तौर पे जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, तो ये आप इनको लिखेंगे। हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम। ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्ट करती है? मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, Mg+
O2 makes magnesium oxide MgO. State 2 uses of sodium, ये रिपीट होना शुरू हो गए. वाई इज सोडियम मेटल मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम मेटल, क्योंकि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इसलिए. राइट डाउन द 4 नेम्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, ये फिर रिपीट हो गया. वाई अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, अल्कली मेटल्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के 2 इस्तेमालात लिखें, रिपीट हो रहा है. राइट डाउन द 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखें. नॉन मेटल जो होती है ये पानी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करती, और साथ साथ इनके जो वैलेंस शेल जो होते हैं वो इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो है वो एनाइन बनाते हैं, स्टेबल एनाइन बनाते हैं, और ये मेटल के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आप जो है इसकी लिखेंगे. राइट डाउन द नेम्स ऑफ वेरी रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल के नाम लिखें, जैसे कि पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम वगैरह ये वाला. राइट 2 यूजेस ऑफ सिल्वर, सिल्वर के 2 इस्तेमाल लिखें. राइट डाउन 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखें. राइट डाउन 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की 2 फिज़िकल प्रॉपर्टी लिखें. राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ कैल्शियम मेटल, कैल्शियम मेटल के 2 इस्तेमालात लिखें. राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखें. वाई मैग्नीशियम इज़ हार्डर दैन सोडियम, मैग्नीशियम सोडियम से हार्डर क्यों होती है, क्योंकि मैग्नीशियम में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम के बोरोनिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मेटेलिक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और सोडियम के बोरोनिक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है इसका बॉन्ड वीक होगा और मैग्नीशियम का स्ट्रॉन्ग. कैन प्योर गोल्ड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स इफ़ नॉट वाई, क्या खालिस सोने को जो है वो ज़ेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर नहीं तो क्यों. तो खालिस सोने को हम ज़ेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इंतहाई नरम मेटल है इसलिए. स्टेट द 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेटल की 4 फिज़िकल प्रॉपर्टी लिखे, रिपीट हो रहा है. व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. व्हाट आर मेटल्स, गिव 2 एग्जांपल्स, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करते हैं वो मेटल कहते हैं, इनकी 2 एग्जांपल्स दें. राइट एनी 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, बार बार फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल आ रही हैं. इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. मेटल जो होती हैं ये सॉलिड होती हैं और उसके साथ साथ जो है वो मेटेलिक लस्टर होती है मेटल की, ये मेलिएबल और डिक्टाइल होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है इनकी, और ये ज़्यादातर हार्ड होती हैं सिवाय सोडियम और मैग्नीशियम के. डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल एंड गिव 2 एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, और 2 एग्जांपल्स दें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के, सोडियम दे दें, पोटाशियम, कैल्शियम. लॉन्ग क्वेश्चन इसमें सिर्फ 2022 में आए हैं, सिर्फ पिछले किसी पेपर में नहीं है. व्हाट आर हैलोजेंस, राइट देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, हैलोजेंस क्या हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ लिखें. राइट डाउन 4 यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के 4 यूजेस लिखें. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. 8 चैप्टर जो हैं आपके, उनके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने आप अपलोड कर दिए हैं. आप मेरा बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है इनको लिख के पेज पे अपने हर चैप्टर के शुरू में लगा लें. जब भी आप तैयार करेंगे चैप्टर तो ये साथ आप इन सवालों को लाजमी तौर पे देखें और इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.